दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और भाई अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा मोबाइल फोन है जिसको आप अपने घर पे रिपेयर कर सकते हैं, ये एक ऐसा मोबाइल फोन भी है जिसके अंदर अगर आपका दिल करे तो आप कैमरा को बढ़ा लें। ये ऐसा मोबाइल फोन भी है जिसके अंदर अगर आपका दिल करे तो आप मल्टीपल बैटरीज को इस्तेमाल कर लें। और ये ऐसा मोबाइल फोन भी है जिसका अगर कोई पार्ट खराब होता है तो सिर्फ उस पार्ट को आप निकालें और वहां पर नया पार्ट लगा दें और आप अपने मोबाइल फोन को वैसे ही इस्तेमाल करें जिस तरह आप करते रहे हैं। तो शायद आप लोग बोलेंगे कि बिलाल भाई ऐसा हुआ करता था किसी जमाने में कि मोबाइल फोन को रिपेयर करना आसान होता था, लेकिन अब नहीं होता। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर जो फोन मैं अनबॉक्स करने वाला हूं, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसने बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिवाइस, जो बातें मैंने पहले बोली हैं कि रिपेयरेबल है, अपग्रेडेबल है, उसके अलावा ये जो डिवाइस है ये राइट टू रिपेयर कैंपेन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी। और जिनको नहीं पता, इस कैंपेन ने फोर्स किया है सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनीज को कि वो अपने मोबाइल फोन को रिपेयरेबल बनाएं। मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। आप अगर कोई सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं, किसी भी कंपनी का यूज़ करते हैं, एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं, तो इन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है वो ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है ना, इन मोबाइल फ़ोन्स को रिपेयर करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और अगर आप एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल के केस के अंदर तो आपको किसी भी छोटी से छोटी रिपेयर के लिए एप्पल के पास ऑफिशियली जाना पड़ता है। अब आप लोग कहेंगे कि बिलाल भाई हमारे तो यहाँ लोकल जो गाय है वो भी चीज़ें रिपेयर कर देता है, स्क्रीन टूटती है हम जाके चेंज करा लेते हैं। वो जो स्क्रीन आप लगवाते हैं वो ऑफिशियल रिपेयर नहीं होती, जिसकी वजह से अगर आप बाहर से कहीं पे करवा रहे होते हैं तो आपको जो क्वालिटी है वो देखने को नहीं मिलती जो कि एप्पल आपको खुद प्रोवाइड करता है। अगर आपने एप्पल से करवाना है तो भाई फिर बैक, अगर आपका सिर्फ ये बैक का ग्लास टूट जाता है तो वो भी $500 का है। तो कहने का मकसद ये है कि सिचुएशन इस तरह की बनाई गई है कि या तो आप बहुत ज़्यादा पैसे पे करें, अदरवाइज आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो आपके लिए ज़ाया हो जाता है। वहाँ पर ये कंपनी सामने आती है जिसका नाम है फेयरफोन। और जो फ़ोन आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये इनका लेटेस्ट फ़ोन नहीं है, इनका फेयरफोन 4 भी आ चुका है। लेकिन क्योंकि ये एक यूरोपियन कंपनी है तो इसको पाकिस्तान के अंदर अरेंज करना ही एक सरदर्द है। आप बॉक्स को देख सकते हैं, काफ़ी डिफरेंट लुकिंग बॉक्स है, ब्लू कलर का बॉक्स है, सामने लिखा हुआ है हेयर आई एम, एंड आई थिंक बाकी लैंग्वेजेस के अंदर भी यही मेंशन किया गया है। नीचे की तरफ इसका मॉडल लिखा हुआ है जो कि है फेयरफोन 3 प्लस। बैक साइड पर कुछ बेसिक हाईलाइट लिखी गई हैं और इसके बॉक्स के अंदर दो ही चीज़ें आती थीं, अब इसमें से एक रह गई है। और दो चीज़ों में एक तो आपका मोबाइल फ़ोन था जो कि इस बॉक्स के अंदर अभी भी मौजूद है, और दूसरा था एक पेचकस। मैं मजाक नहीं कर रहा, इसके बॉक्स को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर एक पेचकस की जो ऑप्शन है वो दी गई थी और ये सिंपल 4 मुंह वाला पेचकस है। और इसको बॉक्स के अंदर डालने के पीछे रीज़न ये थी कि अकॉर्डिंग टू फेयरफोन ये पूरा मोबाइल फ़ोन अगर आपने डिसअसेंबल करना है, इसके अंदर कोई भी मसला आ जाता है, आपने इसको खोलना है, कोई भी पार्ट चेंज करना है, तो आप सिंगल जो स्क्रू ड्राइवर है उससे कर सकते हैं। अनलाइक अदर ब्रांड्स जहाँ पर आपको कैमरा मॉड्यूल के लिए डिफरेंट स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, आप अंदर जाते हैं तो अलग ही पेच लगे होते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर आपको कुछ मैनुअल्स देखने को मिल जाती हैं जिसमें मेंशन किया गया है डिज़ाइंड टू ओपन। तो ये मोबाइल फ़ोन ऐसे बनाया गया है कि अगर आपको इसे खोलने की ज़रूरत पड़ जाए या आपको इसे रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप बड़ी ही आसानी से कर सकें। इनफैक्ट ये इतना आगे जाते हैं कि इनने पूरा प्रोसेस जो है वो इस पेपर के ऊपर बताया हुआ है कि अगर आपने इसको रिपेयर करना है, इसको ओपन करना है, तो आप इसे कहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड जो है वो देखने को मिल जाती है, एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स। अब ये जो मोबाइल फ़ोन है अगर आप इसकी पहली लुक देखेंगे ना तो देखने में यार ये बड़ा ही अजीब लगता है। लाइक दिस इज़ अ वेरी नॉन डिस्क्रिप्टिव फ़ोन। बैक पर फेयरफोन लिखा हुआ है, यहाँ पर NFC का लोगो लगाया गया है, एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट। बैक पर सिंगल कैमरा सेटअप दिया गया है, ऊपर वाली साइड पर हेडफोन जैक है और सामने वाली साइड पर आपको आपका फ्रंट कैमरा मिल जाता है। अब ये उन कुछ डिवाइसेस में से है जिसमें मैं स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा जिस चीज़ के लिए ये डिवाइस बनाई गई है ना उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा। स्पेक्स जल्दी जल्दी बता देता हूँ बाय द टाइम फ़ोन टर्न ऑन हो रहा है। स्नैपड्रैगन 632 के साथ ये आता है, 4 GB रैम है और यहाँ पर 64 GB की जो इंटरनल स्टोरेज है वो दी गई है। इस फ़ोन का पाकिस्तानी प्राइस टैग जो अभी चल रहा है वो अराउंड आई थिंक 20-25 हज़ार के करीब है और ये नॉन PTA में ही आता है। तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीवन टू बाय दिस फ़ोन बाय द वे। मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जाएँ और मार्केट से फेयरफोन 3 प्लस जो है वो ख़रीद लें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मोबाइल फ़ोन जिस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, जिस वजह से ये मोबाइल फ़ोन बनाया गया है, वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको आज के स्पॉन्सर्स के बारे में बताना चाहूँगा जो कि mahaz.com वाले हैं। अगर आपने एप्पल की कोई भी आइटम लेनी है ना, वो जो एप्पल अब फोर्स हो गया है, जिस एप्पल को अब रिपेयर किया जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फ़ोन,
तो आप डेफिनेटली mahaz.com को विजिट कर सकते हैं। उनकी जेफ हाइट्स में शॉप है और आप वहाँ पर जाकर फिजिकली भी कोई भी चीज़ ले सकते हैं। जेफ हाइट्स लाहौर की बात कर रहा हूँ, ये हफीज़ सेंटर के साथ वाला प्लाजा है। मैं यहाँ पर उनका नंबर और शॉप का जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो भी डाल दूंगा। खैर फ़ोन की तरफ वापस आते हैं। आप देख सकते हैं डिज़ाइन टू ओपन यहाँ पर साइड पर भी मेंशन किया गया है। बैक जो है इसकी रिमूवेबल है, जिस तरह पहले फ़ोन में आया करती थी ना कि बैक जो है वो इसकी रिमूवेबल है। इसके अलावा यहाँ पर जो बैटरी लगाई गई है, अगर मैं उसको रिमूव करूँ तो वो भी बड़े आराम से बाहर आ जाती है। लेकिन यहाँ तक तो ये पुराने फ़ोन्स वाला सिचुएशन है, यहाँ से आगे जो सिचुएशन है ना वो थोड़ी मज़ेदार हो जाती है। वेल, पेचकस इसके साथ वाला तो किसी ने हमारा निकाल लिया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये पेचकस पड़ा हुआ है, इसको यूज़ कर लेते हैं। ओके भाई, तो पेचकस हमने यहाँ पर लगा लिया है। बाय द वे ये वही पेचकस है जो बेस्टेक के अंदर मैंने डाला था। तो बेस्टेक अगर आप लोगों ने नहीं देखी देख ले, मैं ऐसे कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ। अब आपने गौर करना है कि यहाँ पर ये जो कैमरा लगाया गया है ये 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है। और मज़ेदार बात यह है कि इसका जो पुराना वर्जन था ना वो एग्जैक्टली सेम फ़ोन था, सिर्फ इस कैमरा का फ़र्क है। और अगर आपके पास पुराना मोबाइल फ़ोन है तो ये कंपनी सिर्फ कैमरा भी बेचती है अगर आप ख़रीदना चाहते हैं। और कैमरा रिप्लेस करना कितना सिंपल है, इतना सिंपल है कि आपने बस अपना जो पेचकस है उससे इस फ़ोन को ओपन करना स्टार्ट करना है। और इसका जो कैमरा का मॉड्यूल है वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिल्कुल ईजीली बाहर आ जाएगा। और मैंने पेज घुमा लिया। 2 hours later. चलो भाई अब दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ। ओके भाई, तो पहली चीज़ जो मुझे क्लियर हुई है वो ये है कि एक पेज नहीं खोलना था। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पेज जो थे वो खोलने थे, लेकिन एक दफ़ा जब आप वो सारे पेज खोल लेते हैं जो कि फेयरली सिंपल है, तो उसके बाद हर चीज़ जो है वो आपके सामने काफ़ी क्लियरली यहाँ पर मेंशन की गई है। इनफैक्ट ये वाहिद ऐसा फ़ोन है जिसमें हर एक मॉड्यूल को सेपरेटली मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैमरा मॉड्यूल की बात करते हैं ऊपर वाली साइड पर, तो यहाँ पर लिखा गया है कि ये कैमरा मॉड्यूल है। टॉप मॉड्यूल जो इसके अंदर आपका फ्रंट कैमरा वगैरह आ जाता है उसको मेंशन किया गया है। आपकी हैंड फ्री का जैक कहाँ पर लगा हुआ है उसको भी मेंशन किया गया है। और इसके अलावा नीचे वाली साइड पर जो आपका माइक का मॉड्यूल है, जो स्पीकर का मॉड्यूल है, वो भी बाकायदा तौर पर यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से कर सकें। बाय द वे, अगर हम डिसाइड करते हैं कि हमने स्पीकर मॉड्यूल को रिमूव करना है तो यहाँ पर स्पीकर मॉड्यूल के लिए एक जो पेज है वो दिया गया है और स्पीकर इसके बाय द वे साइड पर मौजूद है। तो ये पेज जो है मैं इसको ओपन करूँगा और उसके बाद ये जो स्पीकर मॉड्यूल है इसको आप बॉडी से निकाल सकते हैं। ओके बॉयज, तो फाइनली हमने जो यहाँ पर स्पीकर है इसको रिमूव कर लिया और आप देख सकते हैं सिर्फ ये 2 कनेक्टर्स हैं जिसके थ्रू ये स्पीकर लगा हुआ था। अब नॉर्मल केसेस के अंदर स्पीकर सोल्डर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ क्योंकि मॉड्यूल की फॉर्म में है तो इसको रिमूव करना बहुत ही आसान है। और इसके अलावा बॉटम मॉड्यूल जिसके अंदर आपकी USB Type-C की पोर्ट आ जाती है वो भी यहाँ पर बनाया गया है। और ये जो बैक वाला एरिया है ये आपकी स्क्रीन के फ्रंट एरिया के साथ इन प्रॉन्ग्स के साथ कनेक्ट होता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि अगर आप फ्यूचर में लेट से एक LCD वाला डिस्प्ले वाला फ़ोन ख़रीदते हैं तो हो सकता है कि फेयर फ़ोन वाले उसका नया डिस्प्ले बनाएं जो कि एमोलेड डिस्प्ले हो और आपको कुछ ना करना पड़े, आप सिर्फ इसको लेगो की तरह यहाँ पर रखें और आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो असेंबल हो जाए। एटलीस्ट लगता ऐसा ज़रूर है, लेकिन पर्सनली जो अभी तक एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसमें यही बात है कि ये चीज़ सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन का सिर्फ कैमरा अपग्रेड कर सकें या आप अपने मोबाइल फ़ोन का सिर्फ प्रोसेसर अपग्रेड कर सकें, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमें मिड रेंज फ़ोन्स की आदत है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी नया कॉन्सेप्ट जब आता है तो वो ऐसी मार्केट से आता है जो कि लीड कर रही होती हैं और उन मार्केट्स में लोगों को हर चीज़ नंबर 1 चाहिए होती है। यही वजह है कि जब आप एक फ़ोन लेते हैं जो कि आईफोन है, साल बाद जब उसकी अपग्रेड आती है तो उसमें हर चीज़ बेहतर हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड इस मोबाइल फ़ोन में क्योंकि एक एक चीज़ हो रही है तो आई थिंक सो ये कॉन्सेप्ट उतना मज़ेदार नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट ने बाकी कंपनीज़ को फोर्स किया है कि वो अपने यूज़र्स को रिपेयर अलाउ करें। इनफैक्ट इस पॉइंट के ऊपर सैमसंग ऑलरेडी iFix के साथ एक किट अलाउ कर रही है जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल फ़ोन को घर में रिपेयर कर सकेंगे। और ऑन दी अदर हैंड जो एप्पल है वो तो बिल्कुल ही मतलब इस चीज़ के ख़िलाफ़ था और कह रहे थे कि भाई सिक्योरिटी इश्यूज़ आएंगे, हम नहीं कर सकते, हमारे रिलायबिलिटी इश्यूज़ आएंगे। और उसके बाद एकदम खबर आती है कि एप्पल ने अपने जो पार्ट्स हैं वो यूज़र्स को अलाउ कर दिए हैं। पहले वो दुकानदारों को भी अलाउ नहीं कर रहे थे, ऐसे लोग जो कि जानते हैं, और उसके बाद अब एप्पल अलाउ कर रहा है कि इवन अगर आप एप्पल के यूज़र हैं तो फ्यूचर के अंदर आपकी अगर स्क्रीन टूट जाती है तो आपको एक किट मिलेगी जिसके अंदर आपकी स्क्रीन और बाकी चीज़ें होंगी और आप उसको अपने घर पर ही रिपेयर कर सकेंगे। ऑब्वियसली बीन एप्पल इसका जो प्राइस टैग है वो ज़्यादा ही होने वाला है, लेकिन आई थिंक ये वो फ़ोन है या ये वो कंपनी है जिसने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है इस चीज़ के अंदर। मैं इसको बंद करता हूँ, उसके बाद अंदर से भी थोड़ी नज़र मारते हैं, ऑल्दो वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं। ओके भाई, तो फ़ोन यहाँ पर रेडी हो गया है। अब ये फ़ोन देखने में बहुत ही सिंपल है एंड आई वुड ऑनेस्टली से कि अगर आप इसको किसी दूसरे फ़ोन के साथ कंपेयर करते हैं तो एंटी क्लाइमेटिक भी है। उसकी रीज़न ये है कि फीचर वाली साइड से
ये अच्छा है बट उतना अच्छा नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक नॉर्मल डिस्प्ले लगाया गया है जिसके अंदर कोई भी हाई रिफ्रेश रेट आपको देखने को नहीं मिलता। नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती। कैमरा की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो क्योंकि ये फेयरफोन 3 प्लस है तो यहाँ पर कैमरा में अपग्रेड आई थी 3 और 3 प्लस के दरमियान में। तो फ्रंट कैमरा यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का लगाया गया है और बैक कैमरा जो है वो यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का लगाया गया है। लेकिन अगर आप इसे पोर्ट्रेट मोड पे यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी जो स्पीड है वो स्लो होती है, जिसका मतलब बेसिकली यहाँ पर ये है कि अगर आप इसको कंपेयर करते हैं किसी भी नॉर्मल हैंडसेट के साथ जो कि इससे पहले आपने देखा होगा, तो हर कैटेगरी में वो नॉर्मल हैंडसेट शायद इसको बीट करता हो। तो एज अ फ़ोन दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट ये बहुत मज़ेदार है। उसकी रीज़न ये है कि अगर कोई ऐसी कंपनी जिसमें एप्पल है या बाकी जो बड़े ब्रांड्स हैं ये काम स्टार्ट करती है तो वो अपने यूजर्स के लिए बहुत बेहतरी कर सकती है और ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड वेस्ट है यार वो भी काफ़ी कम होगा। क्योंकि ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो फ़ोन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसाइकल्ड मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं। इनफैक्ट इसकी जो पूरी बॉडी है वो भी रिसाइकल मटेरियल से बनाई गई है और इसके अंदर भी जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर जितने भी मेटल्स हैं वो रिसाइकल मटेरियल से बनाए गए हैं। तो उस हिसाब से ये फ़ोन वाकई ही एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में जाता है। ऑल दो ये पर्टिकुलर डिवाइस मैं किसी बंदे को रिकमेंड नहीं कर सकता। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस वीडियो के रिलेटेड आपकी क्या ओपिनियंस हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के फ़ोन्स और लेकर आऊँ जो कि मैं रिकमेंड तो नहीं कर सकता लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब तो 2 मिलियन हो गए हैं तो अब मुझे 3 मिलियन की भीख मांगते हुए अजीब लगता है, लेकिन फिर भी कर दो यार, अच्छा लगता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।